क्या महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने सर्व समाज को धोखा दिया है? भरतपुर में राजा बनाम राजकुमार की लड़ाई से तबाही मच गई है। क्या अनिरुद्ध सिंह की बगावत से महाराजा विश्वेंद्र सिंह पे लटक रही है खतरे की तलवार? चलिए जानते हैं आखिर कहां से शुरू होती है मोती महल के झंडे का विवाद। चलिए समझते हैं इसको विस्तार से। भरतपुर में इस वक्त हाई प्रोफाइल विवाद चल रहा है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा बल्कि पूरे क्षेत्र में एक भावनात्मक और ऐतिहासिक बहस छेड़ दी है। ये मामला मोती महल के झंडे का विवाद है, जो भरतपुर के राज परिवार की विरासत, पारिवारिक कलह और सामाजिक भावनाओं को लेकर सुर्खियों में है। आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं कि आखिर कहां से शुरू हुआ ये पूरा ड्रामा। भरतपुर का मोती महल, जो भरतपुर रियासत का गौरव है, आज एक बड़े विवाद का केंद्र बन चुका है। इस महल की दीवारों में बसी हैं सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं और इसका शाही झंडा इस रियासत के गौरव और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हाल ही में इस महल पर फहराने वाले झंडे को लेकर एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने न केवल राज परिवार को बल्कि स्थानीय जाट समुदाय और सर्व समाज को भी आक्रोशित कर दिया। ये विवाद शुरू होता है अगस्त से। 24 अगस्त को पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा विश्वेंद्र सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने मोती महल से रियासतकालीन ऐतिहासिक झंडे को हटा दिया और उसकी जगह एक नया झंडा लगा दिया। विश्वेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया कि मोती महल से कीमती सामान जैसे कि दरवाजे, खिड़कियां बेचे जा चुके हैं। इस पोस्ट ने न केवल पारिवारिक विवाद को उजागर किया बल्कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी भड़का दिया। महाराजा विश्वेंद्र सिंह, जो गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और उनकी पत्नी दिव्या सिंह के बीच संपत्ति को लेकर 2021 से चल रहा है विवाद। इस पारिवारिक कलह में मोती महल को अपनी चपेट में ले लिया। विश्वेंद्र सिंह ने अपने बेटे अनिरुद्ध और पत्नी दिव्या पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके जवाब में अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि उन्होंने जो झंडा लगाया वह भी भरतपुर रियासत का ही है, लेकिन स्थानीय लोगों और जाट समुदाय का कहना है कि ये नया झंडा उनकी परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत का अपमान है। पर अनिरुद्ध सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विवाद को और भी हवा दे दी। इस झंडा विवाद ने जल्द ही सामाजिक और सामुदायिक रंग ले लिया। 29 अगस्त को भरतपुर के सिनसिनी गांव में सर्व समाज की एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में पुरातन धरोहर संरक्षण समिति के अध्यक्ष दिनेश सिनसिनी ने अनिरुद्ध सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने रियासतकालीन झंडे को हटाकर समस्त जाट सरदारी का अपमान किया। महापंचायत ने अनिरुद्ध को 21 सितंबर तक पुराना झंडा दोबारा फहराने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही ये चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर्व समाज खुद मोती महल पर कूच करेगा और झंडा फहराएगा। इसके बाद 14 सितंबर को किरावली के मौनी बाबा आश्रम में एक महापंचायत फिर बुलाई गई, जिसमें न केवल भरतपुर बल्कि आगरा, मथुरा और अलीगढ़ और हाथरस से जाट समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए। इस महापंचायत में वक्ताओं ने इसे महाराज सूरजमल के सम्मान और जाट समुदाय के स्वाभिमान की लड़ाई बताया। इस बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सर्व समाज ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। समाज ने यह भी मांग की कि विश्वेंद्र सिंह द्वारा अनिरुद्ध और उनकी मां दिव्या सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस बीच 17 सितंबर को अनिरुद्ध सिंह ने एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कुछ अज्ञात लोगों ने मोती महल में घुसकर झंडे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पर इन सभी घटनाओं के बीच इस विवाद को लेकर एक समाधान भी सामने आया, ऐसा अनिरुद्ध सिंह का कहना है। अनिरुद्ध सिंह ने एक मीडिया को दी गई इंटरव्यू में बताया कि 18 सितंबर को भरतपुर के एसपी दिगंत आनंद की और अनिरुद्ध सिंह की बात हुई। इस बातचीत पर
अभी एसपी ने कोई पुष्टि नहीं की है। ये कहना सिर्फ अनिरुद्ध सिंह का ही है कि उनकी बात हुई है और इस बातचीत के बाद यह सहमति बनी कि मोती महल पर अब जो है तिरंगा फहराया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि यह निर्णय कानून व्यवस्था, मोती महल की गरिमा और भारत के लोकतंत्र के प्रतीक तिरंगे का सम्मान है। लेकिन जो है भरतपुर के एसपी ने अभी इस बातचीत की पुष्टि नहीं की। मोती महल पर तिरंगा झंडा लगाने को सहमति बनने के बाद जनता में आक्रोश है। जनता कह रही है कि उसको धोखा दिया गया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर पुरातन धरोहर संरक्षण समिति के सदस्य संतोष फौजदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पूरी सरदारी को धोखा दिया है, जिससे पूरे समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब महाराज ने कहा था कि वह मोती महल पर झंडा लगाने का परमिशन देंगे, तो अचानक उनकी बात टालने से अब पूरी सरदारी में आक्रोश है। अब सवाल उठने लगा, जनता में, जाट समुदाय में और पूरे सर्व समाज में आक्रोश का माहौल बन गया। तो क्या ये विवाद अब खत्म हो गया है? सतह पर भले ही ये मामला तिरंगे को फहराने से शांत सुलझता हुआ नजर आए, लेकिन इसके पीछे का पारिवारिक और सामाजिक जटिलताएं जो हैं अभी भी बरकरार हैं। विश्वेंद्र सिंह और अनिरुद्ध सिंह के बीच तनाव, संपत्ति विवाद और सामुदायिक भावनाएं इस कहानी को और गहरी बनाती हैं। जाट समुदाय और सर्व समाज ने इस मामले को अपनी जो है पहचान और स्वाभिमान से जोड़ लिया, जिसके चलते यह विवाद केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है। मोती महल का यह झंडा विवाद हमें याद दिलाता है कि ऐतिहासिक विरासत और परंपराएं कितनी भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या तिरंगा फहराने से ये विवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या ये पारिवारिक और सामाजिक तनाव भविष्य में फिर से उभरेगा? यह समय ही बताएगा। पर इस पूरे मामले पर एक सवाल और भी उठता है, जो अब हर कोई पूछ रहा है कि मोती महल महाराज की संपत्ति है, वो जब चाहे उस पे झंडा लगा सकते थे, फिर इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत क्या थी? क्यों जनता को कहा गया कि भाई आप 21 को पहुंचिए, झंडा लगाइए, और अचानक अपनी बात से पीछे हटा गया? खैर, इसका जवाब आप हमें दीजिए। तब तक जो है इस पर आपकी क्या राय है भी बताइए और देखते रहिए भरतपुर लाइव।